मैथ क्लास 9 में जो है एक वीडियो हम पहले प्रमेय 6.1 बना चुके हैं। आशा करते हैं सभी बच्चे इसको देख चुके होंगे। अब उसके बाद प्रमेय 6.2 है, इसको देखेंगे कैसे इसकी उत्पत्ति पूरी होगी। तो प्रमेय की साधारण प्रतिज्ञा क्या है, अर्थात प्रमेय के कथन को ही साधारण प्रतिज्ञा कहते हैं। उसका पूरा नाम क्या होता है, तो है दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। इस बात की हमको उत्पत्ति देना है, इस बात को सिद्ध करना है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। कौन से एकांतर कोण होते हैं, कैसे बराबर होते हैं, इसकी उत्पत्ति आप देखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले साधारण प्रतिज्ञा को पढ़ करके हम चित्र बनाते हैं। तो इस साधारण प्रतिज्ञा को हम दो पार्ट में बांट देते हैं। पहला पार्ट, जैसे दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, यहाँ से लेकर के एक पार्ट यहाँ तक हो जाएगा। तो इसको हम पढ़ करके चित्र बनाएंगे। दो समांतर रेखाएं ऐसे खींचेंगे। ये दो समांतर रेखाएं जैसे हो गया, एक हो गई AB और दूसरी CD, समांतर जैसे रेल की पटरी की भांति। दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा ये हो गई तिर्यक रेखा मान लिया ये L है, क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है। ये प्रतिच्छेदित कहाँ पर किया, इसका भी नामकरण कर देते हैं हम, जैसे M और N, M और N बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तो क्या होता है, एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो हमारा पहला पार्ट हो गया और ये हो जाएगा दूसरा पार्ट। अब हम पहले पार्ट में तो पढ़कर फिगर खींचेंगे और दूसरे पार्ट को जो है उसमें लिखेंगे सिद्ध करना हेडिंग में। तो आइए भाई हम दिया हेडिंग पूरा करते हैं। तो चित्र में हमको दिखाई दे रहा है, इसको हम दिया हेडिंग में लिखेंगे। दिया है दो समांतर रेखाओं AB तथा CD को तिर्यक रेखा L दो बिंदुओं M तथा N पर प्रतिच्छेदित करती है, ये है दिया है हेडिंग। अब सिद्ध करना हेडिंग डालेंगे। सिद्ध करना हेडिंग में क्या लिखेंगे, दूसरे पार्ट को, जो हमारा दूसरा पार्ट है कि यहाँ एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो एकांतर अंतःकोण, अंतः का मतलब अंदर के, जैसे कोण ये, इसका नाम रख दिया कोण 1 और ये कोण 2। एकांतर यानी तिर्यक रेखा के आर पार के कोण। और इधर से ये कोण 3 हो गया, ये कोण 4। ये है एकांतर कोण। एक का एकांतर कोण 2 है और कोण 3 का एकांतर कोण 4 है। ये आपस में बराबर होते हैं, इस बात को सिद्ध करना है। अर्थात कोण 1 बराबर कोण 2 तथा और नंबर 1 नंबर 2 कोण 3 बराबर कोण 4। अब इसकी उत्पत्ति देखेंगे। उत्पत्ति देखेंगे। उत्पत्ति में बताया कि बिना किसी के सहयोग किए हुए हमारी प्रमेय सत्यापित नहीं हो पाती है।
तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि किसकी हमको मदद लेने की ज़रूरत है इसको सिद्ध करने में। तो यहाँ पर हमको एकांतर कोण सिद्ध करना है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक आदमी की मदद लेनी पड़े या दो की मदद लेनी पड़े, आवश्यकता अनुसार हमको मदद लेना पड़ेगा। तो पहले हम ये देखते हैं कि चूँकि AB समांतर CD ये प्रश्न में दिया गया है। अगर दो रेखाएं समांतर है, उनको एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। जैसे यहाँ रख दें कोण 5 और इसको रख दें 6, संगत कोण बराबर होते हैं। इसलिए संगत कोण कौन होंगे? कोण 1 का संगत कोण 5 होगा और 3 का संगत कोण 6 होगा। तो ये बराबर होते हैं संगत कोण जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। तो इसलिए कोण 1 बराबर कोण 5 ये बराबर होंगे, क्योंकि AB समांतर CD है तो संगत कोण बराबर होंगे। एक इक्वेशन बना लेंगे, एक समीकरण बना लेंगे। इसके बाद दूसरा समीकरण, हम पहली प्रमेय जो आपको बता चुके हैं कि जब दो सरल रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। आप देख रहे हैं वही कंडीशन यहाँ बन रही है शीर्षाभिमुख कोण की। एक रेखा इधर से गई, एक इधर से, इस बिंदु पर दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे कोण 2 बराबर कोण 5, ये बराबर होंगे समीकरण 2। यहाँ हम आगे दर्शा देते हैं इसका कारण क्यों बराबर हैं। ये हैं संगत कोण, इसलिए बराबर हैं। ये क्यों बराबर हैं? शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए बराबर हैं। आइए अब दोनों समीकरणों को हम घटा लेते हैं। घटाने में चिन्ह बदला जाता है। घटाए, कोण 1 से कोण 2 घटाएंगे, कोण 5 से कोण 5 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, कोण 2 उधर जाएगा तो धन में हो जाएगा। तो हमारी पहली बात प्रूफ हो चुकी, कोण 1 बराबर कोण 2। अब इधर से हमने संगत कोण लिया, इसी प्रकार दूसरी बात को सिद्ध करने के लिए अभी हमको ये वाले संगत कोण लेंगे और इधर से ये शीर्षाभिमुख कोण लेंगे तो दूसरी बात भी सिद्ध हो जाएगी। अब उसको हल करने की आवश्यकता नहीं है, लिख देंगे इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4 इति सिद्धम। ये रही प्रमेय। एक बार, 2 बार, 3 बार अच्छे से देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर अवगत कराएंगे, आपकी समस्या का समाधान ज़रूर होगा। धन्यवाद।